नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक मुलाकात में। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले चलती है आत्मा की गहराइयों में, जहां हम रूबरू होते हैं ऐसे संत महात्माओं से जिनका जीवन आशीर्वाद और प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो आज हमारे बीच है आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज। आइए इनका स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका हार्दिक स्वागत है जय एक सिया राम। मुलाकात में। जय सिया राम। आपका भी स्वागत है। महाराज जी, आप जैसे आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो पहले संक्षिप्त में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जीवन की यात्रा कैसी रही? उतार-चढ़ाव, सुखद थी, दुखद थी, जो भी? जीवन यात्रा जिसे कहते हैं, शास्त्रों की दृष्टि से वो उतार चढ़ावों में ही चलती है। जी, नीचैर्गच्छत्युपरिच दशा चक्र नियमित क्रमेण। जीवन चक्र गति से चलता है, जैसे पहिया चलता है। पहिया चलने की पद्धति ही यही है कि उसके कुछ हिस्से ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ नीचे जा रहे होते हैं। जी, ध्यान से देखेंगे तो जो हिस्सा नीचे जा रहा होता है वो वस्तुतः ऊपर जाने की कोशिश में है, जी, और जो हिस्सा ऊपर जा रहा है वो वस्तुतः थोड़ी देर में फिर नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, यही चक्र गति है जीवन, सबकी होती है। मेरे जीवन के बारे में मुझे बताना होगा तो एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में शरीर का जन्म हुआ। माता-पिता और पूर्वजों के संस्कार के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, और संस्कृत पढ़ने के संकल्प से अपने मेरे ही आग्रह के कारण मेरे पिता ने मेरे मन की रक्षा करते हुए मुझे अयोध्या में गुरुकुल में प्रवेश कराया, हुँ, प्रायः 93 के आसपास। और अयोध्या में रह कर के मैंने धर्मशास्त्र में आचार्य किया, व्याकरण में नव्य व्याकरण में शास्त्री किया। हिंदी भाषा में लिखने पढ़ने का बाल्यकाल से अभ्यास था, कविताओं का, निबंध का। तो हिंदी में परास्नातक किया। हिंदी में ही गोस्वामी जी महाराज की, तुलसीदास जी की साहित्य पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिफिल किया। और अयोध्या में रहते हुए, संत महात्माओं की छाया में रहते हुए, भगवान का भोग प्रसाद पाते हुए, सप्तपुरियों में श्रेष्ठ जो मोक्षदा अयोध्यापुरी है, उसका प्रभाव कहेंगे, प्रारब्ध कहेंगे, या ये कहेंगे कि श्री राम जी का अन्न खाया है उसका प्रभाव था। जैसे जैसे अपना बोध जीवन के बारे में अपने विचार विकसित हुए, तो ये बात समझ में आई कि जीवन जिस परंपरा में चल रहा है, शास्त्र और परंपरा से ठीक होने पर भी अंततः वही ठीक नहीं है। ज़्यादा अच्छा ये है कि जीवन के जो प्रमेय बने हैं, उनको सुलझाने के बजाय जो अप्रमेय परमात्मा है, उनकी कृपा की छाया में ही जीवन को ले जाया जाए, और उससे प्रेरित होकर के फिर अपने पूज्य गुरुदेव की कृपा से श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा में रसिकोपासना के अंतर्गत विरक्त दीक्षा उनसे प्राप्त की, जी। और उस मार्ग पर जीवन चल पड़ा। तो बालकाल से ही आपके अंदर ये संस्कार और सत्संग का एक वातावरण मिलने से आप इस जी, दिशा में। वातावरण कहेंगे पर बिल्कुल ठीक-ठीक कहेंगे तो मैं समझता हूँ ये परमात्मा की इच्छा है। उसने जिसको भी धरती पर भेजा है, उसकी प्रतिज्ञा से ही इसमें वनस्पति से बृहस्पति तक ये सारा जगत परमात्मा के संकल्प बल से चलता है। जी, तो वो जिससे चाहते हैं वो वृक्ष गूलर का फल देता है, वो जिससे चाहते हैं वो वृक्ष आम का फल देता है। फिर हम धीरे-धीरे पहचान करके कहने लगते हैं कि ये आम का पेड़ है और ये गूलर का पेड़ है। जी, तो वस्तुतः ये परमात्मा की योजना है, किस बीज में कौन-सा वृक्ष व्यक्त होगा। तो मैं समझता हूँ उनका संकल्प है। हम जीवन की संरचना के आधार पर देखेंगे तो उसे प्रारब्ध, मुझे लगता है पहले कहना पड़ेगा। जी, प्रारब्ध से जो कुछ हम लेकर के आते हैं, फिर परिवेश उसी में कुछ परिष्कार करके बढ़ा देते हैं, या कोई अवरोधक परिस्थिति बन जाती है तो उसको कम कर देते हैं। पर मूल बात जो है, वो तो जो हमारी आत्मसत्ता देह को धारण करके व्यक्त होती है, मैं समझता हूँ वही संस्कार लेकर आती है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो जो चेतना आती है, प्रारब्ध के क्रम से, जन्मांतर की अविच्छिन्न परंपरा से जो हमारे भीतर आती है, परिवेश उसी तत्व को कहीं उद्भासित कर देता है, या जी, कहीं उसी को थोड़ा-सा मलिन कर देता है। तो जी, परिवेश मिला, फिर प्रारब्ध के बाद, परमात्मा के उस अनुग्रह के बाद श्रेय देना होगा तो निश्चित इस शरीर के माता-पिता को श्रेय दिया जाएगा। उन्होंने जीवन को इस तरह देखने समझने की प्रेरणा दी, या प्रेरणा से बढ़कर मैं कहूँगा वातावरण दिया। कोई अवांछित परिस्थिति नहीं, कोई महान और बहुत धनवान और बहुत धन उपार्जित करने वाला बेटा बना करके उस दिशा में प्रेरित करने का आग्रह नहीं। जी। इस तो शरीर के उन्होंने। पिता की जो जी, संदेश हैं, जो बातें हैं, मैं उनको ध्यान करूँ तो मुझे हुँ, जो हुँ, बात दोहरानी चाहिए, मैंने पहले कई साक्षात्कार में जो दोहराई है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये बनो, हुँ, हुँ। अपने किसी पुत्र को नहीं कहा। वो कहते थे अच्छे मनुष्य बनो। वाह! जो अच्छा मनुष्य बना है, वो अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, वो अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है। वो जो कुछ भी बनेगा अच्छा ही बनेगा।
अपनी धात वो अच्छी कर लो, फिर जो भी तुम बनोगे वो अच्छे बन जाओगे। वाह, तो वो हमेशा ये बात कहते रहे। उन्होंने कभी ये आग्रह नहीं किया कि तुम अपने जीवन का फ्रेम क्या बनाना चाहते हो। उन्होंने हमेशा इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया और हम लोगों को प्रेरित किया, जो कुछ भी बनना चाहते हो पहले अच्छे मनुष्य बन लो, फिर वो सब बनो। वाह, और उसका प्रभाव रहा। ये वाकई एक इंस्पिरेशन है सभी पेरेंट्स के लिए भी, जी। क्योंकि आजकल महाराज जी देखते हैं हम पेरेंट्स कई बार प्रेशर करते हैं कि आपको यही करना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको सीए ही बनना है। ये एक बड़ी गहरी बात है और आपने ठीक बात उठाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसे और स्पष्ट करूँ। जी, पेरेंट्स हम जिन्हें कह रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वे पेरेंटशिप के लिए तैयार हुए लोग हैं। केवल आयु तो किसी को पेरेंट्स नहीं बनाती। जी, पेरेंट्स होने के लिए केवल जैविक योग्यता होना पर्याप्त नहीं है, जी, संतान उत्पन्न कर देना पर्याप्त नहीं है। जी, बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो माता पिता तो हो गए हैं पर अपनी चेतना में अभी भी बच्चे, जी, छोटी छोटी इच्छाओं में, छोटे छोटे सुख दुख में, छोटी छोटी अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में उलझे हुए। जी, तो वे बड़े इनोसेंट हैं, वे बहुत बेचारे हैं। जी, वो जानते ही नहीं हैं कि वे जो चाह रहे हैं उसका कितना औचित्य है, उसका क्या महत्व है। जी, तो उन्होंने अपने बाल्यकाल में देखा कि डॉक्टर होना बड़ा होता है, तो वो हो पाए या नहीं हो पाए, पर उन्होंने सोचा हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। जी, अब वो नहीं जानते डॉक्टर होना किसी के अच्छे होने का प्रमाण नहीं है। राइट, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जी, या कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, जी, या कोई बड़ा इंजीनियर होना चाहता है। हम सब के भीतर कुछ दमित वासनाएं हैं, वे हमारे भीतर काम करती रहती हैं। जी, या तो हम उन्हें पूरा करते हैं या हम अपनी संतानों से चाहते हैं कि ये पूरा करें। राइट, कुछ सौभाग्यशाली ऐसे हैं जो संस्कार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, माता पिता के अथवा सदगुरुदेव की कृपा के द्वारा उन वासनाओं को निर्मूल कर पाए, शिथिल कर पाए। जी, जी, तो उन्होंने साफ साफ सोचना शुरू समझ किया, लिया, हाँ, और जी, समझ लिया। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी उन कुंठाओं से नहीं निकल पाए जी, और वो अपनी संतानों को उन्हीं कुंठाओं से घेर देते हैं कि ऐसा ही बनना अच्छा बनना होता है। राइट, तो फिर वे अपने बच्चों को आग्रह पूर्वक निर्मित करते हैं। बच्चे का जन्म होने जी, के पहले नाम ये रखना है, एडमिशन यहाँ कराना है, पढ़ाई जी, ऐसी करानी है। ये जी, उनको प्रथमतया तो ये लगता है कि वो बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, जी, पर गहराई से वो नहीं समझ पाते हैं कि प्रकृति और परमात्मा की एक बहुत अच्छी रचना को वे अपनी इच्छाओं के द्वारा प्रभावित या विकृत करने जा रहे राइट। हैं। जी। बहुत गहरी बात कही महाराज जी जी। आपने। और ये कई बार हम देखते हैं आज परिवारों में कारण है कि पेरेंट्स और बच्चों में एक दूरियां बन गई है। वो समझते हैं कि वो हमें नहीं समझ पाते और पेरेंट्स समझते हैं कि वो हमें नहीं समझते बिल्कुल, बच्चे। बिल्कुल। महाराज जी देखिए, अंतर विवेक तो जानता है कि हमें सत्संग में जाना है, हमें सत्कर्म करना है। जहाँ हम औरों को देखते हैं दुनिया में, तो हमें लगता है कि वो लोग तो झूठ बोल रहे हैं, वो तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या वो तो चालाकी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम ऐसी चीजें देखते हैं ना, तो हमारे अंदर आता है कि ये बड़ा सहज है, हम ही एक तरीके से फूल बन रहे हैं। तो यहाँ आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे ऐसे लोगों को, जब हम औरों को देखकर कहीं ना कहीं वो कदम बढ़ते जो है वो रुक जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। एक बात तो ये कि जब हम किसी और को देखते हैं हम्म, और फिर उसके अनुसार हम अपने बारे में कुछ तय करने चलते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम बहिर्मुख हैं। जी, हमारा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं नहीं है, है। हमारी अपनी कोई समझ नहीं है। हम्म, मैं प्रायः कहता हूँ और भगवान श्री कृष्ण के वचनों की छाया में कहता हूँ, भगवान ने जब अध्यात्म का निरूपण किया तो बहुत सूक्ष्म और अत्यंत गंभीर परिभाषा दी, स्वभावोध्यात्म उच्यते। जी, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म स्वभाव है। जी, मैं इसकी बहुत शास्त्रीय और तकनीकी व्याख्या में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं एक सरल बात कह रहा हूँ बहुत आपके अच्छी। प्रश्न के संदर्भ जी, में। जी, जी, अध्यात्म है स्वभाव को जीना। जी, जो प्रभाव को जीता है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिक है। जी, जैसे ही हम किसी को देखकर, परिवेश को देखकर, आसपास को देखकर उसके आधार पर अपने कर्तव्यों को हम सुनिश्चित करने लगते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमने आध्यात्मिकता को खो दिया। जी, हम अपने जीवन के बारे में जो कुछ तय करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए हमें आत्मसमीक्षाकारी होना चाहिए। मैं कौन हूँ? राइट, मेरा क्या जीवन है? मेरा क्या अस्तित्व है? और मेरे अस्तित्व की क्या चरितार्थता है? मैं क्या करूँगा तो अपने होने के साथ न्याय कर पाऊँगा? जी, प्रभाव बाहर का बस इतना होता है कि यदि हमने अपने होने को चुन लिया और अपनी कर्तव्य पथ को चुन लिया, तो केवल इतना आकलन बाहर के प्रभाव को करना होता है कि हम कैसे जी पाएँगे। हुँ, हम एक ऐसी जगह में हैं, एक ऐसी सभा में हैं जहाँ हमारे आस-पास मांसाहार करने वाले हैं,
जी। और हमने ये चुना है कि हम मांसाहार नहीं करेंगे, ये अनुचित है। हम्म। तो अब बाहर के प्रभाव के अनुरूप चलेंगे तब तो मांसाहार कर लेना पड़ेगा, जी। क्योंकि वहां यही भोजन है। राइट। तो बाहर का आकलन इस स्तर तक होना चाहिए कि यदि मांसाहार करने वाले लोगों के बीच हैं और बिना भोजन किए हम नहीं रह सकते, तो हम क्या चुनेंगे कि बिना मांसाहार किए सरवाइव कर जाएंगे, जीने भर का आहार चुन पाएंगे। राइट। ये नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं और यही भोजन है तो हम भी यही करने लगे। जी जी। एक जो बड़ी कठिनाई है, जो आपने मूल प्रश्न पहले रखा, हमारे भीतर विवेक होते हुए भी बहुधा हम उसका उपयोग नहीं करते। जी। वो इसलिए कि जीवन एक जटिल संरचना है जिसमें जड़ और चेतन दोनों असाधारण रूप से मिले हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनई। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है, यद्यपि ये गांठ मिथ्या है लेकिन फिर भी छूटती नहीं। हम जड़ और चेतन को जब साथ साथ जीते हैं तो उसका मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारी आवाज हमारे सबसे समीप है, हमारे ही मुख से निकल रही है, हमारे ही कंठस्वर से निकल रही है और हमारे ही कानों में जानी है, हमारा मस्तिष्क उस आवाज को पहचान रहा है। फिर भी यदि अभी यहाँ बहुत तेज आवाज में डीजे बजने लगे तो हमारी अपने मुख से निकली ही आवाज ही हमारे कानों तक ठीक से नहीं आती। राइट। समीप डीजे है या समीप हमारी अपनी आवाज है? आवाज है। फिर भी हमको अपनी आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं स्वभावतः। तो जो तीव्र मात्रा होती है वही हम ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः। इंद्रियां मात्राओं का ही भोग करती हैं। एक मात्रा में हम सर्दी का अनुभव करते हैं, एक मात्रा में हम गर्मी का अनुभव करते हैं। तापमान तो एक चीज है, 1 डिग्री पर वो सर्दी कहलाता है, 1 डिग्री पर वो गर्मी। तो जो हमारे आसपास का वातावरण है उसकी तीव्रता है, और वो तीव्रता हमको इस तरह आक्रांत कर लेती है कि जो हमारे अपने भीतर की आवाज है, हम गहरे एकांत में और ध्यान में बैठे हैं तो अपनी धड़कन और अपने श्वास निश्वास हम सुन सकते हैं। पर हम कोलाहल में होते हैं तो अपने बगल की बातचीत की आवाज भी नहीं सुन पाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा समाज जीवन है वो एक तरह के कोलाहल में प्रवेश कर गया है। तो जिसे हम भीतर की आवाज कहते हैं, जिसे हम अपने स्वभाव और समझ की बात कहते हैं, वो छूटती जा रही है। तो जब हम बार बार ये मोटिवेशनल बातें सुनते हैं कि जो तुम हो वही रहो, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारा स्वरूप है, बी योरसेल्फ की जो बात है, आप बदलिए मत, अपने को इधर उधर मत ले जाइए। जो आप हैं उसे पहचानिए और उसको अच्छी तरह व्यक्त करिए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस दृष्टि से देखें अपने आप को। कोई एक तरह अच्छा लगता है और हम उसे पसंद करते हैं, हम भी उस तरह अच्छे लगेंगे ये जरूरी नहीं है। राइट। किसी के आप में एक सीधा सी बात, कोई व्यक्ति एक तरह से बाल बनाता है और वो सुंदर लगता है, उसके उस स्टाइल को कोई पसंद कर सकता है, पर वो भी उस तरह का बाल बनाए तो ठीक लगे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये तो सबके फेस लुक पर अलग अलग सूट करता है। बात। तो ऐसे ही जीवन है। मैं बहुत सरल उदाहरण से बात इसलिए कह रहा हूँ, जीवन भी ऐसा है। किसी दूसरे के साथ हम जिस चीज को देख करके पसंद करते हैं और सराहते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि हमारे साथ भी वो पसंद करने लायक ही हो। इसलिए किसी और की तरह होने की चेष्टा छोड़ करके बिल्कुल अपने होने के साथ न्याय करना चाहिए। ईश्वर ने हमें बनाने पर जो संकल्प किया है, हमें ये पहचानने के प्रयास करने चाहिए कि वो हमारे क्या करने से सिद्ध होगा। विद्यार्थी का विद्यार्थी होना, अध्यापक का अध्यापक होना, पुत्र का पुत्र होना, पिता का पिता होना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं। पर अच्छी बात यह है कि पिता पिता होकर के बढ़ते, पुत्र पुत्र होकर के बढ़ते। और ये आवश्यक है। जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारे होने को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, तब तक जो कुछ हम करेंगे वो एक नाटक होगा, बिल्कुल थिएटर बिल्कुल हो बिल्कुल। जाएगा। बहुत ही स्पष्ट आपने ये बात रखी कि बी योरसेल्फ, है ना। महाराज जी, जैसे अक्सर मैं देखती हूँ युवाओं को कि वो बड़े कंफ्यूज्ड होता है कि उन्हें किस मार्ग को चुनना है या उनके जीवन का जो पर्पस है ना वो क्या है। तो ये सवाल आई थिंक आपको भी कईयों ने पूछा होगा कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है, पर्पस क्या है, हम वो जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो माना जाता है कि जरूरी है, पर वो कहीं ना कहीं हमें आत्मसंतुष्टि नहीं दे रहा। तो हमारे अंदर ये प्रश्न बार बार उठता है कि हमारे जीवन का आखिर ध्येय क्या है, आखिर पर्पस है क्या हमारा यहाँ आने का। तो क्या है ये पर्पस, इस पर थोड़ी बहुत रोशनी बढ़िया दें। प्रश्न है।
इस पर मैंने कई बार बोला है और इस पर बहुत सारी बातचीत होती है। मैं युवाओं के साथ बराबर संवाद के कार्यक्रमों में होता हूँ, जी। तो ये दोहराया जाने वाला प्रश्न है जिसे बार बार पूछा जाता है। मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहता हूँ जो इस विषय में चिंता की बात है, जी। वो ये है कि युवा होने के पहले हम बच्चे होते हैं बिल्कुल। और एक हमारी यात्रा है अपब्रिंगिंग की, धीरे 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 हम बड़े हुए हैं। कोई अकस्मात युवा नहीं होता, एक दिन में नहीं हुआ है। राइट। उसने जन्म लिया है और शैशवकाल उसने पार किया है, किशोरावस्था उसने पार की है और वो धीरे 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 एक आयु तक पहुंचा है। वो जो समय उसने बिताया है वो कहाँ बिताया है उसने? अगर वो वृद्धों की छाया में बीता है, अगर वो बड़े लोगों के आश्रय में बीता है, अगर वो माता पिता के, बाबा के, दादी के, नाना के, नानी के, हमारे आसपास के परिवार के रिश्तों के, बुजुर्गों की छाया में बीता है, तो उस युवा को कभी इस बात का कंफ्यूजन नहीं होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है और क्या करना है। राइट। हमने ज्यादा धूप पाने के लिए, अपने सिर पर खुला आसमान पाने के लिए, या तो अपने सिर की छायादार डालों को काट दिया है और या उनकी नीचे से बाहर निकल गए हैं। राइट। आजादी का, स्वतंत्रता का एक छल प्रचारित हुआ है और शैशव काल से हमारे बच्चे सेपरेशन और फ्रीडम खोज रहे हैं। राइट। महानगरों की स्थिति तो बहुत बुरी है। ये संकट अब गांवों में भी आ गया है। छोटे छोटे बच्चों के सेपरेट रूम हो रहे हैं घरों में। ये कल्पना नहीं थी भारत में। जी। सब माता पिता के साथ रहते थे, वो सेपरेशन उन्हें अकेला कर रहा है। जी। जीवन के बारे में उनकी समझ बनने नहीं दे रहा है। 50 साल, 40 साल, 60 साल का अनुभव लेकर के घर में जो बाबा बैठे हैं, जो दादी बैठी हैं, जब बच्चे उनके आसपास होते हैं तो बिना उपदेश प्रवचन की सीखते जाते हैं। वो कम हुआ है, इसलिए युवाओं में अधिक अंधेरा है। जी। तो युवाओं को इसलिए भ्रम है। तो मैं ये आमंत्रित करता हूँ सबको, इस बात की अपील करता हूँ युवाओं से कि युवा वो नहीं है जो अपने को सबसे आजाद माने। अभी टेट के लिए मैंने ये बात बोलते हुए कही है और आग्रह किया है और मैं फिर से दोहराता हूँ, युवा वो है जिसकी पीठ पर उसकी पुरानी परंपरा है और जिसकी गोद में उसके बाद आने वाली पीढ़ी है और वर्तमान में खड़ा होकर के जो एक हाथ से अतीत, एक हाथ से भविष्य दोनों को साधे रह सकता है, वो युवा है। जो सेपरेट होकर जीना चाहता है वो युवा नहीं है। राइट। वो भागता हुआ व्यक्ति है। तो जब आप हम अपने अतीत और भविष्य दोनों के बीच खुद को खड़ा करेंगे तो हमें दिखाई पड़ जाएगा कि हम क्या हैं और हमारी क्या सीमाएं हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। तब युवा भ्रमित नहीं रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही यहाँ पर कि हमें, जब हम बड़ों की छत्र छाया में रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे वो हमें गाइडेंस मिलता रहता है और हम कभी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। अच्छा महाराज जी, जैसे कि इस पावन कुंभ की मेला में आप पधारे, आपसे दर्शन हुए हैं यहाँ पे हमें इस मंच पर, तो हम आपसे विशेष ये जानना चाहेंगे कि कुंभ का आपके लिए क्या महत्व है और विशेष क्या अनुभूति करने के लिए आप कुंभ में आए हैं। बहुत बढ़िया। मैं अपनी बात कहूँ, मुझे लगता है उसके पहले मैं वो बात कहूँ जो मैंने शास्त्रों के मार्ग से समझी है जी। और जहाँ कहा गया है कि सनातन धर्म की अवधारणा में यह जगत जिसे हम मर्त्यलोक कहते हैं, भारतीय ऋषियों ने और हमारी जो देवताओं की उपासना की परंपरा है, जो हमारी देव कथाएं हैं, उन्होंने हमें अमृत का वरदान दिया है। तो सनातन धर्म में अमृत की जो चिरंतन अभिलाषा है उसको पूरा करने का अनुष्ठान है महाकुंभ। इस धरती पर केवल मृत्यु ही नहीं है, अमृत भी है। मानव जाति को इस बात का विश्वास दिलाने का अनुष्ठान है महाकुंभ। लेकिन इस आयोजन को देखते हुए जब मुझे कहना होता है तो मैं कहता हूं कि यह आस्था का अनाहत नाद है। ये भारत पुरुष का विराट रूप दर्शन है। विश्व यदि देखना चाहता है भारत क्या है तो उसे महाकुंभ देखना चाहिए। हमारी अध्यात्म की परंपरा, हमारी संस्कृति की परंपरा, हमारे धार्मिक अनुशासन और सबसे बड़ी बात भारत का सामंजस्यपूर्ण सर्वांग सुंदर जो सामाजिक संगठन है वो देखने के लिए आना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को एक साथ साध करके तीर्थराज प्रयाग की भूमि में जो यह समागम हो रहा है, यह कुंभ, मैं फिर से दोहराता हूँ, यह भारत पुरुष का विश्वरूप दर्शन है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया है, ऐसे महाकुंभ की धरती पर भारतवर्ष अपना विराट रूप प्रकट करता है और विश्व इसे देखता है। महाराज जी, बिल्कुल मुझे भी यही एक फीलिंग आती है कि जैसे एक कुटुंब हम कहते हैं ना, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये फीलिंग यहाँ कुटुंबकम। जी बिल्कुल।
महाराज जी, जैसे कि आज आप इस ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आए, जी। क्या आप पहले भी ब्रह्मा कुमारीज के बारे में कुछ जानते थे या पहली जी, हम बार? सब जानते हैं, प्रायः भारत के लोग जी, जानते हैं। जी, बाल्यकाल से मैंने बहुत सी पुस्तकें देखी हैं। जी, रुक करके इसी के लिए कोई अलग से स्वाध्याय नहीं किया है। जी, पर जी। सामान्य सूचना से बहुत सारी बातें आती रहती हैं हुँ, और वो बहुत सारी प्रशंसनीय बातें हैं। सबसे हुँ, महत्वपूर्ण बात जो है, जो केवल प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी भरी बात के तौर पर कहनी चाहिए, वो ये है कि ब्रह्म कुमारीज़ के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण, जो मैं दोहराता रहता हूँ लोगों को, शास्त्रों में बहुत सी बातें कही गई हैं, हुँ, वेदों में, पुराणों में बहुत सी बातें कही हुँ, गई हुँ, हैं। आज जीवन जहाँ पहुँच गया है लोगों का, हुँ, लोगों हुँ, के देखने, सोचने, समझने का जो स्तर है, हुँ, उसमें उनके लिए शास्त्रीय सिद्धांतों को निरूपित करना और सरल करके उन तक ले जाना, हुँ, और स्कूलिंग की एक पद्धति से कि हमारे हुँ, सामने हुँ, बाजार और शहर में सड़क पर दौड़ता हुआ जो आदमी है, वो हुँ, कैसे मानवीय मूल्यों की ओर आगे बढ़ेगा। जी, और बड़े मंत्रों में कही गई बातों को, सिद्धांतों में कही गई बातों को, वो चाहे ऑडियो विजुअल के माध्यम से हों, चाहे वो पेंटिंग और चित्रकारिता के माध्यम से हों, जी, जी, जी। शास्त्रों में कही गई बहुत सारी बातों को कॉमिक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश, छोटी-छोटी पंक्तियों के माध्यम से। हुँ, हुँ, हमारे शास्त्र दुरूह हैं, जीवन के सारे सत्य बताते हैं, पर वो जो लोग उनके लिए तैयार नहीं हैं, उन तक उसको डाइल्यूट करके, तरल करके उन तक ले जी, जाना और उन तक पहुँचा देना, जी। बहुत प्रशंसनीय कार्य है। मैं आज भी देख रहा था तो वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। हुँ, हुँ, उपदेश के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, कथा के द्वारा, बड़े ग्रंथों के लेखन के द्वारा हम एक तरह के समझदार वर्ग को संबोधित कर पाते हैं, उन हुँ, तक हुँ, अपनी बातें ले जाते हैं। लेकिन ये जो दृश्य श्रव्य माध्यम हैं, ऑडियो विजुअल्स के जो माध्यम हैं, लोगों को अट्रैक्ट करके उनकी रुचि और राग के अनुरूप उन तक संप्रेषण की जो पद्धति है, बहुत अच्छी है, प्रशंसनीय है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग इससे अवेयर होते हैं, लाभान्वित होते हैं और उनको दिशा मिलती है। महाराज जी, वैसे ये चर्चा तो कभी समाप्त ना हो, हम यही चाहेंगे, जी, पर समय की पाबंदी है, तो बहुत अच्छी अभी बात शुक्रिया आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके इतने विशेष और गहरे अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए जी, शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। आपने उपक्रम किया और हम लोगों ने थोड़ी बातचीत की। सुनने वालों को, समझने वालों को इससे थोड़ी मदद मिले, उनका जी। रास्ता और स्पष्ट हो सके, सबके लिए शुभकामना। दोस्तों, अक्सर हम ये देखते हैं कि हम औरों को कहते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला रहने दो, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे अकेले ही रहना है। ऐसा करने से हम केवल अपना ही नुकसान करते हैं। हम अपनों से अपने आप को किनारा कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। इससे होता ये है कि हमारा जो विकास है वो रुक जाता है। हमारा वो विकास नहीं हो पाता जो औरों के बीच रहकर होगा, वो अकेले में कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कभी भी अपनों से किनारा ना करें, बल्कि उनकी छत्र छाया में रहे, उनके साथ पले बढ़े। इससे ये होगा कि आपके जीवन में सदा स्पष्टता बनी रहेगी और आप बड़े ही क्लैरिटी से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। साथ में कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि आपकी जर्नी यूनिक है। हर आत्मा की जर्नी अपनी है। तो अपने जीवन का ध्येय खुद चुने और उससे खुद को कभी कंपेयर ना करें। एक्सेप्ट योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। तो आज के लिए इस पॉजिटिव मैसेज के साथ में जाते हैं अभी हम, दीजिए हमें विदाई। मिलेंगे अगली बार कुछ नए अनुभवों के साथ में, फिर एक मुलाकात में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।